Hello students, we are doing chapter 13 fun with magnets. Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. पहेली और बूझो जो थे ये दोनों एक जगह देखते हैं जहाँ पे बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है गार्बेज है वो बड़े बड़े हीप्स के फॉर्म में बड़े बड़े ऐसे उसके ढेर लगे हुए थे, कचरे का पूरा ढेर लगा हुआ था, ऐसी एक जगह थी. समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग और वहाँ पे कुछ बहुत अलग चीज़ उन्होंने देखी, बहुत एक्साइटिंग लगा वो उनको देख के. अ क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक, यानी जो क्रेन थी वो ये हीप जो लगा हुआ था जंक का, कचरे का ढेर लगा था, उसके पास जा रही थी. एंड इट बिगन टू मूव ओवर अ हीप, यानी ये हीप के पास गई और वहाँ पे क्या था, एक ब्लॉक लगा हुआ था मैग्नेट का. ये मैग्नेट का ब्लॉक उसने हीप के टुवर्ड्स हीप उसने मूव किया. क्रेन के अंदर टेक्नीशियंस रहते हैं जो इसको मूव करते हैं लीवर को, जिससे ये ऊपर नीचे मूवेबल होता है. तो ये हीप जब टुवर्ड्स ये ब्लॉक टुवर्ड्स हीप मूव किया तो व्हाट हैपेंड, they have just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. यानी उन्होंने बुक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, रिसेंटली उन्होंने पढ़ा था उनके बुक में कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है और उससे जाके उसको पुल करता है. इट अप्लाइज फोर्स ऑन आयरन. They understood it very well because they have read about this. आपने बचपन में बहुत सारे मैग्नेट्स देखा होगा, उनके साथ खेला होगा. जैसे आपने हमेशा देखा है कि रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर इस टाइप के मैग्नेट्स रहते हैं, स्टिकर्स रहते हैं, जो हम इसके पीछे मैग्नेट लगा रहता है. ये हम या तो अपनी अलमीराज पे लगाते हैं या रेफ्रिजरेटर पे लगाते हैं. तो दिस इज़ अ स्टिकर जो मैग्नेट के हेल्प से हम किसी के ऊपर स्टिक करते हैं. सिमिलरली पेंसिल बॉक्स होते हैं, आपने पेंसिल बॉक्स यूज़ किए हैं. इन पेंसिल बॉक्स में मैग्नेट लगा हुआ रहता है जिससे ये स्टिक हो जाता है. विदाउट एनी लॉकिंग प्रोसेस नहीं होता है, सिंपली ये स्टिक हो जाता है. दिस ऑल इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नेट. रेफ्रिजरेटर के जो डोर रहते हैं इनके बीच में होता है मैग्नेट. तो मैग्नेट हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है. ये आपने देखा होगा ऑफिस में दिस टाइप ऑफ पेन कलेक्टर यूज़ होता है जिसमें बीच में मैग्नेट लगा हुआ रहता है और आजू बाजू ये पिन्स लगी रहती हैं जो उस पर अटैच हो जाती हैं, गिरती नहीं है, उस पर चिपकी हुई रहती हैं. सो हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. अगर हम बोले मैग्नेट कहाँ से डिस्कवर हुआ, ये नेचुरल मटेरियल है, मैनमेड है, क्या चीज़ है, तो इट विल रीड अबाउट द मैग्नेट कि ये कैसे डिस्कवर हुआ, पहले ये कहाँ पे मिला था. तो इट इज़ सेड दैट देयर वॉज अ शेपर्ड नेम मैग्नीज नाम का एक चरवाहा था जो अपनी गायों को चराने लेके जाता था रोज़. तो ही लिव कहाँ रहता था, वो ग्रीस में रहता था. ही यूज टू टेक his herd of sheep and goats to nearby mountains for grazing. अब वो रोज़ लेके जाता था अपने गाय और शीप्स को, गोट्स एंड शीप्स को ग्रेजिंग के लिए. ही वुड टेक, उसके साथ में एक स्टिक हुआ करती थी. अब उसके स्टिक पे एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन लगा हुआ था. ठीक है, एक साइड ऑफ उसके, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी ये पूरी लकड़ी की स्टिक है, इस स्टिक में एक साइड, एक पार्ट में लगा हुआ आयरन. ये आयरन एक दिन उसने देखा कि एक माउंटेन पे वो स्टिक हो गया है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मूव दिस स्टिक नाउ, यानी उसको फोर्सफुली उसको हटाना पड़ रहा है. नहीं तो अगर हमारी नॉर्मल स्टिक है तो हम ईजिली मूव करते हैं, लेकिन अगर कहीं चिपक गई है तो उसको खींच के निकालना पड़ा उसको. देन ही अंडरस्टूड कि क्या था, रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेपर्ड स्टिक. इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, यानी इस तरह से उसने नेचुरल मैग्नेट का डिस्कवरी की. मैग्नेटाइट कंटेन्स सच रॉक्स वर गिवन नेम मैग्नेटाइट. अब ये जो रॉक्स होती हैं नेचुरली फाउंड होती हैं जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन रॉक्स को मैग्नेटाइट कहते हैं. इन मैग्नेटाइट में आयरन होता है. मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन. सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया. अब ये जो प्लेस थी ग्रीस में ये डिस्कवर हुआ था. ग्रीस की जो प्लेस थी, जो गाँव था, वो उसका गांव का नाम था मैग्नीशिया. वहाँ पे ये चीज़ डिस्कवर हुई, इसलिए हम मैग्नेट को मैग्नीशिया के नाम पे नाम दिया गया है मैग्नेट. द सब्सटेंसेस हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स. इसलिए हमने जो भी अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स थे, ऐसे सब्सटेंस थे जो अट्रैक्ट करते हैं आयरन को, उनको हमने नाम दे दिया मैग्नेट्स.
पहले तो ये नेचुरल रॉक्स में मिला हमें. लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड. यानी बाद में हमें पता चला आयरन से भी हम आर्टिफिशियली मैग्नेट्स बना सकते हैं. तो दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. इस तरह से जो मैग्नेट्स बनाए गए बाय मैन मेड मैग्नेट्स थे, इनको आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं. अभी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, दिस इज सिलेंड्रिकल मैग्नेट, दिस इज हॉर्स शू मैग्नेट एंड दिस इज बॉल एंडेड मैग्नेट्स. ओके, इनके शेप पे डिपेंड करता है कि इनका क्या नाम होता है. ये हॉर्स शू मैग्नेट है क्योंकि ये हॉर्स के शू जैसा है. ये सिलेंडर जैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है, इसलिए उसको सिलेंड्रिकल मैग्नेट कहा जाता है. एंड दिस इज बार मैग्नेट. नाउ एक्टिविटी 1. इस एक्टिविटी में क्या किया है, ये एक स्टैंड है. स्टैंड के ऊपर उन्होंने क्या फिक्स किया, दिस इज़ अ पेपर और प्लास्टिक ग्लास लेना है आपको. इसमें एक पीस ऑफ मैग्नेट डाल देना है अंदर. और नीचे क्या किया है, इन्होंने एक पिन ली है या क्लिप ली है. क्लिप को एक धागे से बांधा हुआ है. ये एक थ्रेड है जिससे हमने पिन अटैच की है. तो जब हम ये पिन फिक्स करेंगे यहाँ पे, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ये पिन है वो इससे अटैच हो जाएगी. ओके, या तो अटैच हो जाएगी और ये इस तरह से लगेगा जैसे लटकी हुई है. वाई? बिकॉज देयर इज़ मैग्नेट इनसाइड. सो देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि हमें एक स्टिक लेनी है. जैसे मैग्नेट्स की स्टिक थी, मैग्नेट्स की स्टिक कैसी थी, वुडन स्टिक थी और यहाँ पे आयरन था. हमें इसका उल्टा करना है, यानी वुडन स्टिक लेनी है और यहाँ पे लगाना है मैग्नेट. मैग्नेट आप सेलो टेप से अटैच कर दो या रस्सी से बांध दो. तो आप एक स्टिक के एंड में मैग्नेट को अटैच कर दो और उसको आप अपने सराउंडिंग्स में लेके जाओ. अपने घर में घूम लो सब जगह. क्लासरूम, अभी तो क्लासरूम्स बंद हैं, तो अदरवाइज़ आप अपने घर में उसको लेके घूम सकते हो. ग्राउंड में, आसपास रोड पे एक चक्कर लगा लो अपने आसपास के एरिया में. तो व्हाट यू विल फाइंड, आपको क्या चीज़ ऐसे मिलती है जो उससे अटैच हो जाएगी. जब आप घर आते हो पूरा राउंड लगा के, 1-2 जगह का आप राउंड लगा के आते हो, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, कौन सी चीज़ें हैं जो उससे अटैच हुई हैं. तो क्या वो आयरन की हैं, प्लास्टिक की हैं, लेदर हैं, क्या चीज़ उसमें अटैच होती है, ये आपको फाइंड करना है. ये आपको समझ में आएगा. तो जो मैग्नेट अटैच हुई वाली चीज़ है वो तो आयरन की रहेंगी. ठीक है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये चीज़ें उससे अटैच हो जाएंगी. और जो चीज़ अटैच नहीं होती, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, लेदर, ग्लास, तो दीज आर द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. और जो उससे अटैच हो जाती हैं, स्टिक टू द मैग्नेट, ऐसी चीज़ें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन, निकल और कोबाल्ट. और जो मटेरियल नहीं अटैच होता है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है. एंड ये इस तरह से आपको इस टेबल में फिल करना है कि कौन सी चीज़ें इसमें अटैच हो जाती हैं तो वो मैग्नेटिक हैं या नहीं हैं. सिमिलरली इन एक्टिविटी 3 व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट लिया है इन्होंने इसमें. अब इसको आपको सॉइल में वो करना है. सॉइल में, पूरे मिट्टी में आपको उसको डिप करना है या मिट्टी में हर जगह उसको मूव करना है. पूरी मिट्टी उससे चिपका देनी है. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, थोड़ी उसको फिर उठा के थोड़ा सा उसमें से हटा देना है, मिट्टी झाड़ लेनी है जैसे. तो अगर उसमें कुछ पीसेस स्टिल स्टिकिंग टू इट हैं, कुछ पीसेस जैसे लगे हुए हैं उसमें स्टिल स्टिकिंग टू इट्स एंड, दैट मीन्स आयरन कंटेंट है उस सॉइल में. ओके, जिसमें नहीं हो, कम होते हैं, यानी आयरन कंटेंट इज़ वेरी लेस. जिसमें नहीं होते वहाँ पे आयरन कंटेंट नहीं है. नाउ एक्टिविटी 4. इस एक्टिविटी में क्या करना है, आयरन फिलिंग्स लेनी है. अगर आपके पास आयरन फिलिंग्स नहीं है तो आप आयरन के पिन्स भी ले सकते हैं या नेल्स भी, छोटे छोटे कील जो रहते हैं, कीले रहते हैं, वो भी आप ले सकते हो इंस्टेड ऑफ आयरन फिलिंग्स. और एक बार मैग्नेट लेना है. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि अगर हम कील में पूरा वो डाल देते हैं, एक बहुत सारे एक टेबल पे हमने फैला दिए पिन्स छोटी छोटी, और इन पिन में हम जब मैग्नेट रखते हैं तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि इसके कॉर्नर पे ज़्यादा अटैच होते हैं, बीच में कम अटैच्ड होते हैं. अगर हम हटा देंगे तो ये बीच वाले जल्दी से ईजिली हट जाएंगे, लेकिन इनको हमें एक एक करके हटाना पड़ेगा. सिर्फ ऐसे झाड़ देने से नहीं हट जाएगा. ओके, ऐसे अगर हम थोड़ा सा झाड़ लेते हैं तो ईजिली नहीं हटते हैं ये वाले जो पोल्स वाले जो मैग्नेट होते हैं, पोल्स वाले जो आयरन पीसेस अटैच्ड हैं. सो ये जो कॉर्नर्स हैं मैग्नेट के, बार मैग्नेट के, इनको हम पोल्स कहते हैं. ठीक है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. तो हम ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, तो उससे हम फाइंडिंग द डायरेक्शन में हम इसके बारे में पढ़ते हैं. सो मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम, यानी बहुत पुराने ज़माने से लोगों को मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैग्नेट के बारे में पता था. तो एक चाइनीज़ किंग था, हिज नेम वॉज
होयांग टी, उनके पास एक चैरियट था। चैरियट यानी उनके पास एक ऐसा रथ था जिस पे वो कहीं बाहर जाते थे। तो उनके पास जो चैरियट था उन्होंने उसमें इस तरह का एक डायरेक्शन शो करने के लिए एक डॉल लगा के रखी थी। ये डॉल का हाथ हमेशा साउथ डायरेक्शन शो करता था। क्यों साउथ डायरेक्शन शो करता था? क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा हुआ था और एक पोल नॉर्थ था एंड अदर पोल वाज साउथ, तो वो हमेशा साउथ डायरेक्शन पोल मूव करता था और ये रोटेट होता था। ठीक है, जब भी ये इट कैन रोटेट, इसकी पोजीशन ऐसे फिक्स की थी, इसको ऐसे फिक्स किया गया था कि ये रोटेट हो सकता है और हमेशा वो साउथ डायरेक्शन में ही रुकता था। नाउ एक्टिविटी 5, टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ मार्क ऑन द एंड्स ऑफ फॉर द आइडेंटिफिकेशन। इन्होंने एक स्टैंड लिया है, इसमें बार मैग्नेट फिक्स किया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। ओके, और इसके एंड्स जो हैं वो मार्क कर दिए उन्होंने, ए और बी कुछ भी आप मार्क कर सकते हो, एक्स वाई, तो आप दोनों एंड्स को लेकिन आपको मार्क करना है सो दैट जब वो रोटेट होगा, और इसको इस तरह से हैंग किया हुआ है कि इसको फ्रीली हम रोटेट कर सकते हैं। अगर हम गोल घुमा देंगे तो आराम से वो मूव हो पाएगा। हम उसको इस तरह से उसकी पोजीशन फिक्स करते हैं। सो वॉट वी ऑब्जर्व कि हमेशा जब भी हम वो बार मैग्नेट मूव करते हैं तो इट विल ऑलवेज रेस्ट इन द सेम पोजीशन, उसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। वो जब हम उसको गोल घुमाते हैं, एक बार घुमाया तो इसी पोजीशन में आके रुका, वापस हमने उसको रोटेट किया, अगेन इट विल कम इन द रेस्ट इन द सेम पोजीशन। ठीक है, अब थोड़ी हवा चलती है, कुछ होता है, तो अगर आप इसको एक्चुअली करेंगे तो थोड़ा सा एंगल चेंज हो सकता है, बट पोजीशन उसकी यही रहेगी। तो इस तरह से जब कोई मैग्नेट हमेशा रुकता है तो व्हाट इट शोज़, तो एक शो करता है साउथ डायरेक्शन, दूसरा इसका पॉइंट शो करता है एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, इस तरह से ये रुकता है। तो जो साउथ पोल में रुकता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं, और जो नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में रुकता है वो नॉर्थ साइड ऑफ द मैग्नेट हो जाता है। The end of the magnet that points towards the north called its north seeking end और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो नॉर्थ के साइड रुक रहा है वो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहलाता है, जो साउथ डायरेक्शन में रुकता है वो साउथ ऑफ द पोल और साउथ ऑफ द मैग्नेट कहलाता है। सो नॉर्थ एंड साउथ आर टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, यानी मैग्नेट में हमेशा जो भी एक बार मैग्नेट होता है उसके टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ पोल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। For centuries, travelers have been making use of this property, the magnet, to find the direction. अब इस तरह से कंपास होता है, ये कंपास जो हमेशा हमें नॉर्थ डायरेक्शन ही शो करता है। जैसे हमने ये डॉल का पीछे पढ़ा था, सिमिलरली ये कंपास था, डॉल हमेशा वो साउथ डायरेक्शन शो कर रही थी, है ना, तो कंपास है ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। A device was developed based on the property of magnet. It is known as the compass. A compass is usually a small box. अब ये small box होता है, ये कांच से बना हुआ होता है, with a glass cover on it. The magnetized needle is pivoted inside the box. यानी यहाँ पे फिक्स की होती, pivoted यानी यहाँ पे एक magnetized needle फिक्स की जाती है, विच कैन रोटेट फ्रीली। अगेन वो रोटेट होती है फ्रीली, पिछले भी हमने देखा था वो डॉल कैन रोटेट फ्रीली, तभी तो वो अलग अलग डायरेक्शन शो करेगी। हम कहीं और किसी और डायरेक्शन में खड़े हैं, स्टिल वो मूव हो जाएगी, वो करेक्ट डायरेक्शन ही शो करेगी। द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल। ठीक है, नीचे यानी उसकी मार्किंग भी रहती है, मार्क्ड ऑन इट। द कंपास केप्ट एट अ प्लेस where we wish to know the direction. Its needle indicate the north-south direction when it comes to rest. The compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle. To identify the north pole of the magnet of the needle, it is usually painted in the different color. अब देखो ये जो कंपास रहता है, इसमें भी हमारे पास एक ये छोटा सा कंपास बना हुआ है, इसमें नॉर्थ डायरेक्शन शो हो रहा है, ये साउथ डायरेक्शन शो हो रहा है, इसमें बाकी के भी डायरेक्शन मार्क किए होते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो यहाँ पे ईस्ट है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। मेक योर ओन मैग्नेट। अब हम अपना मैग्नेट खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक पीस ऑफ आयरन लेना है और नीचे रखा है मैग्नेट। ओके, इसको हमें सेम डायरेक्शन में, अब ये हमने मैग्नेट आयरन का भी पीस ऐसा लिया है कि ये छोटा सा एक रेक्टेंगुलर पीस है और नीचे का ये स्लैब जो रखा हुआ है ये एक मैग्नेट है। अब हमको इसको सेम डायरेक्शन में
मूव करना है फॉर 30 to 40 मिनट्स। ओके, हमें ये इसका भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है और इस मूवमेंट का भी डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, यानी हम उसको ऐसे ही मूव कर रहे हैं तब से। ओके, तो इस तरह से मूव कर करके जब हम 30 to 40 मिनट्स तक हम उसको मूव करेंगे, रिपीट द प्रोसेस अबाउट 30 to 40 मिनट्स। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार। उसके बाद जब हम इस आयरन बार को किसी पिन के पास लेके जाएंगे या किसी आयरन के चीज़ के पास लेके जाएंगे तो ये उससे देन वी चेक कि ये मैग्नेट बना है कि नहीं। इफ़ अगर नहीं बना है तो हम वो कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस। ठीक है, फिर थोड़ी देर हमें 15-20 मिनट्स वापस से हमें उसको सेम प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। रिमेंबर दैट द पोल ऑफ मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज, यानी हमें मैग्नेट का और आयरन का इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। जैसे एक बार हमने स्टार्ट किया था उसी पोजीशन में रख के उसको रिपीट करना है, उसी तरह से हमको उसको लिफ्ट करना है और बार बार उसको सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है। We can see the iron nail and needle or a blade convert into a magnet, यानी हम जो पीस उसको रब कर रहे हैं वो चीज़ हम कन्वर्ट कर सकते हैं into a magnet। In activity 6 what we can do, हम एक निडल से हम अपना खुद कंपास बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, एक निडल लेना है, उसको मैग्नेटाइज करना है। तो ये मैग्नेटाइज निडल लेके उसको हम एक कॉर्क के अंदर डाल दे रहे हैं। हमारे कॉर्क देखा ना जो बॉटल्स के ऊपर लगा रहता है, मैनी टाइम हमने देखा है कॉर्क ब्राउन कलर का होता है। कॉर्क में हम ये मैग्नेटाइज निडल लगा देंगे और एक कप में पानी ले लिया है, उस पानी के ऊपर हम ये कॉर्क रख देंगे विद द निडल। तो और उस कप को हम जब एक साइड पे बिना हिलाए रखे रहेंगे तो थोड़ी देर तो ये हिलेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ वाटर मूवमेंट इट विल मूव। जब वो स्टेबल हो जाएगा, जब वो रुक जाएगा, देन विल सी दैट वो निडल हमेशा एक ही डायरेक्शन में रुकी हुई है। एक जो डायरेक्शन वो शो कर रही है वो नॉर्थ एंड साउथ का डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम अपना कंपास खुद बना सकते हैं। नाउ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स का में क्या होता है कि या तो अट्रैक्ट होते हैं या रिपल होते हैं। आपने अट्रैक्ट होना यानी आप देखते हो जैसे हमने ये पेंसिल बॉक्स का देखा था कि ये अट्रैक्ट हो जाता है, राइट। अगर हम इसको छोड़ भी दे रहे हैं तो इट विल गेट अट्रैक्टेड अगे बैक। ओके, हमें पुश नहीं करना पड़ रहा, मैं छोड़ भी दे रही हूँ तो इट इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड। क्यों इट इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड, बिकॉज डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल्स हैं वो रिपल करते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे सेम पोल रख दें, हम देखो इसके टॉय कार के एग्जांपल से इसमें बताया हुआ है कि कार ए है और कार बी है। तो यहाँ पे सपोज नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। रेड वन इज़ साउथ पोल एंड ब्लू वन इज़ नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब आमने सामने हैं देन एट दैट टाइम दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो कार जो है ये मूवेबल है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, दे विल कम क्लोजर, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। बट जब वो कार में हम सेम डायरेक्शन में लगा देंगे, दोनों अगर नॉर्थ पोल लगा दिया है हमने मैग्नेट के डायरेक्शन, बार मैग्नेट रखा है हमने कार्स के ऊपर, दोनों का अगर हमने सेम पोल्स कर दिए हैं देन दे विल रिपल ईच अदर। ओके, सो व्हाट कंक्लूजन वी गेट फ्रॉम दिस कि सेम poles repel each other and unlike poles attract each other. Now magnets lose their properties if they are heated, hammered or dropped from some height. यानी जो मैग्नेट है, हम मैग्नेट आर्टिफिशियली बना सकते हैं। अब इन मैग्नेट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म भी हो सकती है। वो कैसे, अगर हम उसको हीट करेंगे या हैमर करेंगे उसको तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी ख़त्म भी हो सकती है या वो वीक मैग्नेट हो सकता है, फिर वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। और अगर हम जब मैग्नेट्स लाते हैं तो उसको स्टोर करते टाइम भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम उसको इस तरह से स्टोर करें कि अनलाइक पोल्स साथ में रखें, सेम साइड रखें। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड और वाइल 2 pieces ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स। तो हमें उसको स्टोर करते टाइम भी हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वो अनलाइक पोल्स साथ में रखें और उसको सेपरेट करते टाइम भी या तो हम वुड के पीसेस रखें या सॉफ्ट आयरन के पीसेस रखें उनके बीच में, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ ना कर दें और वो मैग्नेट की अट्रैक्टिव जो प्रॉपर्टी है वो वैसी ही रहे, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बने रहें। सो हॉर्स-शू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। अगर ये हॉर्स शूज मैग्नेट है तो अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन का पीस भी रख दो उसमें, तो भी उसकी प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहती है, उसकी प्रॉपर्टी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहता है, वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करता।
कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीज एंड द कंप्यूटर्स। अब यह क्यों कह रहे हैं कि उनको अलग रखना चाहिए, इन सब से दूर रखना चाहिए? क्योंकि इनमें भी कुछ न कुछ मैग्नेट्स का पार्ट यूज़ होता है, कुछ आयरन पार्ट यूज़ होता है, निकल कोबाल्ट यूज़ होता है, जिससे उसका डायरेक्शन में उसका जो प्लेसिंग है वो बहुत स्मॉल पीसेस लगे रहते हैं। तो अगर हम उसके पास मैग्नेट लेके जाएंगे तो इसका फंक्शन में डिस्टर्ब हो सकता है, उसका फंक्शन वो ख़राब हो सकता है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों से मैग्नेट दूर रखना चाहिए। दैट इज़ इट, वी आर डन विद द चैप्टर 13।